उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं के ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। लखनऊ में जैनेंद्र यादव, मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही है। सुबह 7 बजे से यहां कार्रवाई चल रही है और ये तीनों ही नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये पार्टी के फाइनेंसर भी माने जाते हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ओएसडी भी रह चुके हैं। चुनाव के पहले हुई छापेमारी को सियासी एंगल से भी देखा जा रहा है, इसीलिए अब अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर भी हो रहे हैं। तो छापेमारी की हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई है। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके घर छापेमारी हुई है, तो वहीं सपा नेताओं के घर छापेमारी की खबर मिलते ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अखिलेश यादव ने छापेमारी को लेकर कहा कि अभी तो आईटी आया है, अभी ईडी और सीबीआई का उत्तर प्रदेश आना बाकी है। अखिलेश ने कहा कि चुनावों में हार को देखकर बीजेपी परेशान है, वो चाहे जो भी कर ले, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। तब भी पूछताछ कर सकते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अब तेज होती जा रही है। यूपी में सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ और हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता रहेगा। अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहां छापे डालेगी? तो वहीं आईटी की कार्रवाई से सूबे की सियासत भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी इसे प्रशासनिक कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी इसे जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत बता रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है। सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे, घबरा क्यों रहे? वास्तविकता में जिस तरह से वित्तीय लेन देन में कई प्रकार की खामियां रही हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका इसीलिए है, घबराहट और डर इसीलिए है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं के खिलाफ भी अलग अलग समय पर छापेमारियां हुई है। देखिए, चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये देखा जाता है, कोई भी विपक्ष में हो, विपक्ष की आवाज दबाने का अक्सर काम किया जाता है और ये तो चुनाव है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कहती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कई बार इस बात को कह चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही पैरेवाची है। हम तो उन्हें टीम बी टीम सी नहीं कहते हैं, हम तो सीधा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम ही समाजवादी पार्टी है। ये नूरा कुश्ती उनके अपने पार्टी में हो रहा है, लिहाजा चुनाव को देखते हुए लोगों में भ्रम फैलाते हुए हो रहा है।